Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. Hope you all are doing well by the grace of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. आज हम लेसन 7 की एक्सरसाइज 6 एंड 7। एक्सरसाइज 6 में आपको कुछ करना नहीं है। एक्सरसाइज 6 में आपको समझना है कि कैसे अन यूज़ हुआ है। यहाँ पर सब में देखेंगे अन यूज़ हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है कि। अन की मीनिंग क्या होती है? जिसको हम उर्दू में कि कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि, जैसे यहाँ पर लिखा है उरीदु अन अज़हब इलल मुस्तौसफ, मैं चाहता हूँ कि मैं मुस्तौसफ जाऊँ, तो अन की मीनिंग यहाँ पर होती है नसी तो अन अक़ूल लका शैअन, मैं भूल गया कि तुमसे कुछ कहूँ। तो हर जगह की जो आ रहा है अन, ये इसी का इसमें यूज़ बताया गया है। एक्सरसाइज 6 में आपको कुछ करना नहीं है, 7 में आपको काम दिया गया है, वो आपको करना है। तो यहाँ पर अन का इस्तेमाल आपको समझना है। तो अब जब समझ लेंगे अन का इस्तेमाल, तो 7 में उसी को यूज़ करके आपको लिखना है। कैसे लिखना है अभी हम बता रहे हैं। पहले आप इसमें समझ लें कि इनका इस्तेमाल कैसे हुआ है और सबका मतलब क्या है। तीसरे में देखिए, उरीदु अन अहफ़ज़ अल क़ुरआन अल करीम, मैं चाहता हूँ कि मैं हिफ्ज़ करूँ कुरान करीम को। तो यहाँ पर भी अन की मीनिंग की, तो इसी तरह से आपको यूज़ करना है। फोर्थ में है नसीतु अन अक्तुबा दर्स, मैं भूल गया कि मैं लेसन लिखूँ। मैं भूल गया कि मैं लेसन लिखूँ। इसी को आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि मैं लेसन लिखना भूल गई या भूल गया। उरीदु अन अदरुस अल-लुग़ा अल-अरबिय्यत लिअन्ना लुग़तल क़ुरआन अल-करीम, मैं चाहता हूँ कि मैं अरबी ज़बान सीखूँ क्योंकि वो कुरान करीम की ज़बान है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं अरबी ज़बान सीखूँ, और इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं अरबी ज़बान सीखना चाहता हूँ क्योंकि वो कुरान करीम की ज़बान है। ओके, नेक्स्ट है 6 में। देखिए, नुरीदु अन असअलका सुआलन या उस्ताज़, हम सब चाहते हैं कि हम पूछें आपसे एक सवाल ए उस्ताद। तो ओ टीचर, हम सब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि ओ टीचर, हम चाहते हैं कि हम एक सवाल आपसे पूछें। ओके, तो 7 में है अतुरीदु अन तक़ूल ली शैअन, क्या तुम चाहते हो कि तुम पूछो मुझसे कोई चीज़। क्या तुम मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि। तो यहाँ पर अन का मतलब यहाँ पर की। अच्छा, अन के बाद जो फ़ेल आता है वो मंसूब आता है, यानी फ़ेल अल-फ़ेल, जिसको हम मुज़ारे मंसूब कहते हैं। तो मुज़ारे मंसूब आता है, यानी तक़ूलू नहीं रहेगा, तक़ूला रहेगा। ओके। 8 में देखिए, युरीदु अख़ी अन यदरुसा बिल जामिअत अल इस्लामियती, मेरा भाई चाहता है कि वो पढ़े जामिया इस्लामिया, यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, जामिया इस्लामिया में पढ़े। तो यहाँ पर भी की हो गया। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मेरा भाई जामिया इस्लामिया में पढ़ना चाहता है। 9th है नसीतु अन अक्तुबा अल उनवाना अल ज़र्फ़, तो इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि मैं भूल गया कि मैं लिखूं एड्रेस को, यानी एनवेलप पर। तो मैं एड्रेस लिखना भूल गया। तो आप की भी कह सकते हैं और इस तरह से भी कह सकते हैं मैं एड्रेस लिखना भूल गया। तो ये अन का इस्तेमाल है। ये एक्सरसाइज 7 में आपको इसी का यूज़ करके आपको आंसर देना है। देखिए एक्सरसाइज 7 में क्या है। एक्सरसाइज 7 में कि अजिब अनिल असिला लातिया मुस्तामलन अन कह रहे हैं कि आप ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उसका जवाब दीजिए अन का यूज़ करके। तो पहला वाला देखिए क्या लिखा है, अयना तुरीदु अन तज़हब फी उतरतिस सैफ, तुम कहाँ जाना चाहते हो। फिर उतलत सैफ, गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो आपको करना है, तो यहाँ पर कोई पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, अब आप कहोगे मैं जाना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे उरीदु, तुरीदु से क्या हो जाएगा, उरीदु अन अज़हबा, और तज़हबा से अज़हबा हो जाएगा। उरीदु अन अज़हबा फ़ी उतलत सैफ़ी, मैं गर्मी की छुट्टी में जाना चाहता हूँ। कहाँ? इला अमेरिका, इला लंदन, इला एनीवेयर, इला सऊदिया अल अरबिया, कहीं पे भी आप कोई भी कंट्री या कोई भी जगह का नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चेंजिंग क्या करनी होगी, सिर्फ तुरीदु है तो उरीदु कहना है, और अन तज़हबा है तो अज़हबा कह देना है। ओके, कि मैं गर्मी की छुट्टी में यहाँ जाना चाहता हूँ। तो पहले वाले में आप लिख सकते हैं उरीदु अन अज़हबा फ़ी उतलत सैफ़ी इला सऊदिया अल अरबिया, ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर ये ब्लैंक में। दूसरे में लिमा तुरीदु अन तदरुसा अल-लुग़ा अल-अरबिया, तुम क्यों चाहते हो कि तुम सीखो अरबी ज़बान, तुम अरबी ज़बान सीखना क्यों चाहते हो। तो इसका आपको कैसे लिखना है, तुरीदु है उरीदु कर देंगे, उरीदु अन अदरुसा,
تو اتدرس ہے ادرس ہے، اريد ان ادرس اللغة العربية، میں عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ اس کا ریزن دے سکتے ہیں کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں. اريد ان ادرس اللغة العربية لأنه لغة القرآن الکریم کہہ سکتے ہیں، لأنها لغة القرآن الکریم. تو یہ ہو جائے گا آپ کا آنسر. مع من تريد ان تلعب، تم کس کے ساتھ، مع من کس کے ساتھ، تم کس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو. تو آپ کہہ دیں گے یہاں پر آنسر اس کا کیسے لکھنا ہے. اريد ان العب، تلعب ہے تو العب ہو جائے گا. اريد ان العب مع زید، مع حامد، کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں. اوکے، مع عائشہ، مع فاطمہ، کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا اس طرح سے اس کا آنسر ہو جائے گا. من ای اذاعۃ تريد ان تسمع الاخبار، کہ کس ریڈیو اسٹیشن سے تم چاہتے ہو کہ تم سنو نیوز کو. تم کس ریڈیو اسٹیشن سے، کس براڈ کاسٹنگ سے تم چاہتے ہو کہ تم سنو اخبار کو، نیوز کو. آپ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس ریڈیو اسٹیشن سے اخبار سننا چاہ رہے ہیں یا نیوز سننا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہو جائے گا اریدو اور ان اسمع. اریدو ان اسمع الاخبار من اذاعۃ الریاض، من اذاعۃ لندن، کوئی بھی. اوکے، تو یہ ہو جائے گا. ففتھ میں ہے ماذا تريد ان تشرب یا اخی، میرے بھائی تم کیا پینا چاہ رہے ہو، میرے بھائی تم کیا پینا چاہ رہے ہو. تو وہ کہے گا اریدو ان اشرب، اریدو ان اشرب الماء. اوکے، یا عصیر البرتقالی. اوکے، تو یہ ہو جائے گا اورنج جوس یا پانی، کچھ بھی جو پینا چاہتا ہے. تو اریدو ان اشرب عصیر البرتقال. 6 میں ہے لما تريد ان تذهب الى الطبيب، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو، کیوں جانا چاہ رہے ہو، تم کیوں چاہتے ہو کہ تم جاؤ ڈاکٹر کے پاس. تو کی یہاں پر ہو گیا. تو اب یہاں پہ آنسر ہو جائے گا اریدو ان اذهب الى الطبيب لانني مریض، کہ میں طبیب کے پاس جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں. تو لاننی مریض. تو یہ ہو جائے گا ماذا تريد ان تاكل في العشاء، تم کیا کھانا چاہتے ہو. عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، ڈنر میں تم کیا کھانا چاہتے ہو. تو ہو جائے گا اریدو ان آکل فی العشاء. کوئی بھی چیز آپ لکھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی چیز آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللحم، اوکے، یا الخبز، اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں یہ چیز کھانا چاہتا ہوں. اریدو ان آکل فی العشاء اللحم الخبز، اس طرح سے. 8 میں ہو جائے گا ماذا نسیت، تم کیا چیز بھول گئے. تو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیسے بنے گا، اس میں بھی ان یوز کر کے آپ کو آنسر دینا ہے. تو اس میں پوچھا تم کیا بھول گئے، تو آپ کہنا ہے نسیتو. یہاں پہ نسیتا لکھا ہے، یہاں پہ نسیتو کہنا ہے کیونکہ میں متکلم کی بات ہو رہی ہے، مشترک متکلم میں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا کہ میں درس لکھوں، لیسن لکھوں، میں درس لکھنا بھول گیا. تو یہ آپ کا یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ آپ کی ایکسرسائز 7 ہے. یہ ایکسرسائز 7 کر کے آپ ہم کو سینڈ کریں، سبمٹ کریں، تاکہ ہم جلد سے جلد چیک کر لیں. آپ لوگ سینڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ کر کے اس کو لکھیں اپنے نوٹ بک پر اور سینڈ کریے ایز سون ایز پاسبل. اوکے، مع السلامہ.